हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका सी मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं कुछ मैटर को लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ और मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ। क्या संबोधित करना चाहता हूँ? आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके जीवन से संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए। जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगा, जब तक बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे करेंगे? मान के चलो कि एक दिन का समय होता है, 24 आवर का 24 आवर्स होते हैं। इसको वन डे कहा जाता है। टाइम कितना बहुमूल्य है, आप चिंतन करके देखिएगा। समय कितना बलवान है, सोच के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जीवन के सभी चीज, धन, पैसा, दौलत एक बार जब चला जाएगा वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला जाएगा ये वापस नहीं आ सकता है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। नोट कर लीजिए आप कहीं पर, और बिल्कुल इस तरह से आप अपने जीवन में उसको सुसज्जित कर लीजिए आप। और मेरी बात अगर गलत हो जाए तो आप ये हमारी चैनल को हटा दीजिएगा अपनी लाइफ से, इसका भी मत देखिएगा। जो चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आप उसको क्यों देखेंगे, क्यों समझेंगे? जब आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है तो किसी की बात क्यों सुनेंगे? जब किसी की बात रियली में आपके जीवन में फायदेमंद है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, तभी आप किसी की बात को समझिए। स्कूल में आपके टीचर आपका मार्गदर्शन करता है, आपके एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है, एक अच्छा लाइफ बनाता है। आप एक अच्छा लाइफ बनाते हैं। एक अध्यापक, एक गुरु आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। स्कूल को विद्या की मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंदिर? कभी आपने विचार किया? जब विद्या के मंदिर में रह करके जब हम अपने कर्तव्य को नहीं ठीक से समझ सके, तो फिर जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है? जीवन का निर्माण उसे कहा जाता है जिसे रियली में जीवन लाइफ कहा जाता है। लाइफ तो विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए भी होता है। किसी का लाइफ बेकार होता है, किसी का लाइफ अच्छा होता है। कोई अपने लाइफ में व्यापार करता है, कोई अपने लाइफ में विभिन्न प्रकार का लेबर ग्रेड का काम करता है, अब कोई अपने लाइफ में रेलवे में जॉब करता है। यानी विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थानों में, गवर्नमेंट संस्थाओं में काम करते हैं। कोई आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं, कोई यूपीएससी बन जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं। ये कैसे बन जाते हैं? कोई कंप्यूटर को बनाए हैं। आज हमारे देश में पता नहीं कंप्यूटर से लोग क्या क्या नहीं। आज ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं, एक प्रकार का ये भी एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कोई और नहीं, एक इंसान है। जब एक सॉफ्टवेयर को एक इंसान इस तरीके से बना सकता है और ये अपने जीवन और मनुष्य अपने जीवन में इसको उतार लेता है, इसके माध्यम से ऑनलाइन से पढ़ते हैं, समझते हैं, आखिर ये बना कैसे? आखिर इसको बनाया कौन? इसको किसी जानवर ने नहीं बनाया है, किसी मनुष्य ने बनाया है। तो आप ये सोच लीजिए कि एक मनुष्य जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो एक मनुष्य कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। आप मनुष्य हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट। आप यह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं, एक अपना कैरियर बना सकते हैं, एक अपना अच्छा लाइफ बना सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा देश बना सकते हैं,
एक अच्छा युग का निर्माण कर सकते हैं। एक आदमी सुधरेगा तो सारा देश सुधर सकता है, एक आदमी बिगड़ेगा सारा देश बिगड़ सकता है। एक कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, लेकिन उसको नियंत्रण के लिए आज वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। क्या होगा इस देश का, क्या होगा हमारे संविधान का, क्या होगा दुनिया का? आज सब जगह त्राही त्राही के सिवा कुछ नहीं है। कब तक लोग हाथ पर हाथ रख करके घर में बैठे रहेंगे? किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, किसी का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, किसी का तरह से मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है लोगों का। ये ऑनलाइन की पढ़ाई क्या स्टूडेंट के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? क्या आपको लग रहा है? क्या ऑनलाइन से स्टूडेंट क्या यूपीएससी की तैयारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक स्टूडेंट और एक टीचर जब आमने सामने जो पढ़ाई करता है, आमने सामने जब एक दूसरे से जो अपना विचार रखते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंध में, वहां पर बात कुछ और होती है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से यदि हम कुछ बच्चों को बताते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो वहां पर आपके मन में कोई डाउट होता है, तो उस डाउट का आंसर के लिए आपको कम से कम 2-4 घंटे 5 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जब क्लास में किसी टीचर के पास अपना प्रॉब्लम, अपना डाउट रखते हैं, तो 2 मिनट में वहां पर 1 मिनट में आपके डाउट को सॉल्व किया जाता है, बताया जाता है। यदि आपको अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 पढ़ाई के पॉइंट को मैं ले रहा हूं, मान के चलिए कि आपको टीचर बता देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है, इसके बारे में डिफिनेशन बता देते हैं कि किसी भी चालक के सिरों के बीच आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लोइंग होता है, क्या फ्लो होता है? रियली में फ्लो क्या होता है? आवेश। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा वहां पर। यदि आपके दिमाग में इस तरह का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो उस समय में आप अपने टीचर के पास रखेंगे और आपके डाउट को फौरन सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कैसे संभव है? आज मैथमेटिक्स में ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी प्रकार का डाउट, कोई भी प्रकार का आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, ऐसा कौन सा रीजन है, व्हाट इज रीजन। मैथमेटिक्स को कैसे समझा जाता है? व्हाई एंड हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है। क्योंकि जब तक आप रीजन को नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप नहीं समझे हैं। जब आप रीजन को समझते हैं, तब कहा जा सकता है कि आपको समझ में आ गया। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पूछते हैं स्टूडेंट से, ऑल स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ गया? स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहता है कि सर आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव डाउट, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट नहीं कहता है। लेकिन उसी स्टूडेंट को जब कुछ पूछा जाता है, जब बोर्ड पर कहता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जब क्लास में जब टेस्ट एग्जाम आता है और क्लास टेस्ट लिया जाता है, तो उस स्टूडेंट तब पता चलता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट को 10 में 10 मार्क आए हैं। 10 मार्क का टेस्ट होता है। वहां पर देखा जाता है कि 10 में कुछ ही स्टूडेंट हैं 2, 1 टॉप 5 या 6, 1 से लेके 6 यानी 2, 4, 5 स्टूडेंट होता है जिसको 10 में 10 मार्क आता है। बाकी क्लास में 40 स्टूडेंट होता है। किसी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट होता है, किसी में 30 स्टूडेंट होता है, 25 स्टूडेंट होता है। बाकी स्टूडेंट को क्या आता है? बहुत सारे स्टूडेंट को 0 आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 2 आता है, 1 आता है, 3 आता है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में कर चुका हूं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये हमारी आवाज स्टूडेंट तक जरूर पहुंचता होगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? इसके जीवन में मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया हूं, तब बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं। हर आदमी की एक परिस्थिति होती है। मैंने टैक्सी लाइन में आया, मैं टैक्सी लाइन के पहले क्या था?
अगर जो जानते हैं तो वो समझते हैं अरे ये तो सर पहले सर थे, जो नहीं जान रहे ये तो ऑटो चला रहे थे, ये तो टैक्सी चला रहे थे, ये क्या जानता होगा। अंदर की चीज को कोई नहीं समझता है, बाहर की चीज को देखता है। बाहर से वही यूनिफॉर्म पहन लिया जाता है एक टैक्सी ड्राइवर, तो वहां पर टैक्सी ड्राइवर कहा जाता है। लोग सोचता है कि ये क्या जानता होगा, ये तो टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन जब अंदर से वो गुण निकलने लगता है, जब वो उस गुणों का प्रभाव जब दूसरे के ऊपर पड़ता है, जब कोई सुनता है, तब जाकर के उनको अनुभव होने लगता है, फीलिंग होता है ऐसा कि शायद ये टीचर होगा। वहां पर पूछा जाता है, मुझे भी पूछा गया कई बार, मैं दिल्ली गया कहीं गया, वहां पर पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। अब मैं वहां पर सही बताऊंगा तो विश्वास नहीं होगा। अब किसी को अभी के डेट में किसी को बताऊं कि मैं 12th क्लास का मैं फिजिक्स का लेक्चरर था, शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुशीलपुरा, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान, नहीं विश्वास है जाकर के कोई वहां पर जाके पूछ ले क्या 12th और 11th क्लास में मैं फिजिक्स का लेक्चरर था या नहीं, यस या नो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं पागल थोड़ी हूं। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक स्टूडेंट अपने जीवन में यूपीएससी की तैयारी कैसे करेगा, एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक कैसे बनेगा, मेरा चर्चा उस बात पर है। कोई आईएएस कैसे करेगा, पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट को मन कैसे लगेगा, स्टूडेंट के मस्तिष्क के अंदर अट्रैक्शन कैसे आएगा, इच्छा शक्ति कैसे मजबूत होगा। जब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा तब तक टीचर को पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। गारंटी के साथ कहता हूं, टीचर कितना भी पढ़ा दे स्टूडेंट को, कितना भी एक्सप्लेन कर दे, लेकिन स्टूडेंट जब तक ध्यान से नहीं समझेंगे, स्टूडेंट उस पर विचार नहीं करेंगे, जब तक स्टूडेंट समय नहीं देंगे, तब तक किसी भी माध्यम से शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। चैलेंज है मेरा इस बात का, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से कोई यूपीएससी की तैयारी करा दे, चाहे आईआईटी की तैयारी करा दे, चाहे नीट की तैयारी करा दे, चाहे आईपीएस की तैयारी, किसी भी संस्था में जितने सारे कोचिंग्स खुले हुए हैं, बहुत सारे, जयपुर में भी आईआईटी की तैयारी करा जाती है, अलेन, उसके बाद में फिटजी, बहुत सारी संस्थाएं, विकास, करियर पॉइंट, बहुत सारे जो आईआईटी की तैयारी कराते हैं। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी में बैठते हैं, नीट के एग्जाम में बैठते हैं, यूपीएससी के, ना जाने कितने कंपटीशन में कितने लाख स्टूडेंट बैठते हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूं उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। आदमी को बस वही सोचना चाहिए कि हम फर्स्ट रैंक लाएंगे तो हम फर्स्ट रैंक लाएंगे, हम किसी से कम नहीं तो हम किसी से कम नहीं। यह तब होगा जब स्टूडेंट के दिमाग के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा। जब तक स्टूडेंट सोचेगा कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से अध्ययन करना है। आपको कुछ नहीं समझना है, आपको सिर्फ वर्क को समझना है कि आपको वर्क कैसे करना है। आपको ये 24 आवर्स को समझना है, एक दिन को समझना है। जब तक कोई स्टूडेंट एक दिन को नहीं समझ सकता है तब तक कुछ नहीं कर सकता है। पहले आपको एक दिन को समझना पड़ेगा, और जिस प्रकार से एक दिन को करते हैं उसी प्रकार से अपने जीवन में उन चीजों को उतार लीजिए, और उस तरह से आप अपना काम कीजिए, उस तरह से आप अपना कर्म कीजिए। और पढ़ाई के क्षेत्र में मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप गुरु को गुरु समझिए, गुरु को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता को सम्मान कीजिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आपके माता पिता इतने सारे पैसे लगा करके आपको जिस दिशा में फोकस कर रहे हैं, जिस दिशा में आपको भेजना चाहते हैं, कृपया आप उस दिशा में जाने का प्रयास करें। क्योंकि आपके माता पिता, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा आईपीएस नहीं बने, कोई नहीं सोचता है। सब सोचते हमारा बेटा, हमारा बच्चा जिसको मैं पढ़ाता हूं उसका अच्छा भविष्य हो। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करते हैं, सब करते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे बच्चों को ऐसा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा। वर्क इज वर्कशिप कहा गया स्टूडेंट के लिए। अपने जीवन में वर्क इज वर्कशिप को समझिए। आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है स्टडी, पढ़ाई।
वही जहां अगर आप अच्छे दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर मां सरस्वती बसती है। कंठे बसानी शारदे, आपके कंठ में सरस्वती है। मैं आपके लिए मैं संबोधन बिल्कुल सही कर रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि मेरी बात से आप लोगों के ऊपर इसका एक रिएक्शन होगा। आपका सकारात्मक सोच आपके दिमाग में हमें उत्पन्न करना है, मेरा ये टारगेट है। कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि मैं अभी कोर्स नहीं पढ़ा रहा। कोर्स से पहले मुझे अभी जब तक मैं नींव नहीं स्टूडेंट को मजबूत कर दूंगा, छोटी छोटी चीज को, छोटी छोटी बात को जब तक स्टूडेंट के दिमाग में मैं क्लियर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं एक्सरसाइज पर नहीं जाऊंगा दूसरे टीचर की तरह। मैं पहले नींव को, ट्रिक को समझाऊंगा। पहले छोटी छोटी चीज को मैं कभी कमजोर नहीं समझता हूं। आप भी छोटी छोटी चीज को कमजोर मत समझिए। इंटेजर नंबर देखने में लगता है एक वर्ड है इंटेजर नंबर, एक शब्द है इंटेजर नंबर, 2 शब्द है सॉरी। लेकिन इस इंटेजर पर अगर सही दृष्टिकोण से डीपली नॉलेज लेंगे तो आपको 4 दिन का समय लगेगा। और जब एक बार इंटेजर आपके दिमाग में सेट हो जाए तो इसके बाद मैं क्या क्या पढ़ाता हूं वो आप सिर्फ देखते रहिए और समझते रहिए। और हमारे मार्गदर्शन को, मेरी बात थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी बात सही है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लगेगा कि मेरी बात आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, कि वास्तव में मेरी बात सही है, तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मैं और भी आपके जीवन से संबंधित मैं लेक्चर को लेकर के आपके पास आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। मैं आपके लाइफ को बदल दूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, आपके जीवन को बदल दूंगा। जब तक मैं आपके जीवन को नहीं बदल दिया तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं वादा किया हूं, मैं अपने वादा को निभाऊंगा। सिर्फ हमारे चैनल को देखते रहिए। जितना देर बताते हैं, जो भी बताते हैं, बस आपका काम है ध्यान से सुनना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी आवाज़ उन भारत के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और हमारे इस जीवन शैली के लेक्चर को समझते रहिए। आपके जीवन को मैं एक सुंदर बना दूंगा, आपके जीवन को मैं बेहतर बना दूंगा, वादा करता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।